हरितालिका व्रत कथा। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिस पार्वती जी का केसपास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी और शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताएं जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बतावे। हे प्रभु, किस तप व्रत दान आदि के मध्य से अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं बताता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में ऐसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण देवता और देवताओं में विष्णु भगवान हैं। नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों में सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुम्हें आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पे इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। इसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण पक्षी सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व आते, अप्सरा नाचती। उस पर्वतराज के किनारे ऐसे ही शिखर है जिसमें स्फटिक, रत्न, मणि आदि के खान भरी पड़ी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो बहुत अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश स्पर्श किए रहता है। इनके समस्त शिखर सदैव हिम से अनाच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुम्हें बाल्यकाल में इसी पर्वत पे तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी लटक कर धुआं पीके रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खा के रही। माघ के माह में तुम जल में बैठी रही और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़ी दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने आए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अदपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की। हिमवन बोले, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान शिव का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेके आए हैं, मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर नारद मुनि आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्रधारी, गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर बिना उत्तर दिए ही सखी के घर चली गई और वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते देखकर सखी बोली, तुम इतना दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी यथाशक्ति उसको पूरे करने की चेष्टा करूँगी। इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी कुछ अभिलाषा है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे इस विचार
को पिताजी ने ठुकरा दिया, इसलिए मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर उनकी सखी ने कहा, शरीर त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन चले जहाँ पिता को पता ना लगे। मेरी ऐसी सलाह पर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता किन्नर मेरी पुत्री का हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नारद जी, आपकी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री मैं भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज की मूर्छित देखकर सब लोगों ने हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश आया तब सबने पूछा कि हे गिरिराज, आपकी मूर्छा का कारण बताएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक पशुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उसी वन में चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उनके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम बना लिया। मेरी एक बालुकाई प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। तब भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष के हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई। तब तुमने मेरी विधिवत पूजा किया और रात भर गीत बांध आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव के कारण मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर पहुंचा जहां तुम सखियों के साथ रह रही थी। वहां पहुंच के मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम पे प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, हे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत वापस आने पर तुम वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण तुमने किया। हिमवान तभी उस वन में तुम्हें खोजते खोजते आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते देखा। उन्होंने देखते ही तुम्हें छाती से लगा लिया। विलखते हुए बोले, फिर पूछा, तुम सिंह, बाघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी को सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने घर अपने साथ ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने यह व्रत प्रकट करने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि यह व्रत का नाम हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुम्हारी सखियाँ हर ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, अब इसकी विधि बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बताया है। जो स्त्री सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वो प्रयत्नपूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित कर एक सुंदर मंडप बनावे। रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदोबा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाएं। फिर शंख, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत सारे लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास रखे बहुत से सुगंधित फूल, फल, धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि को एकत्रित कर मेरी पूजा करें। रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तु गिनाई गई है, इसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, पंजीरी, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा करें। इस ऋतु में जो फल फूल आदि मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजा और प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों में को देने में हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार। आप हे सिंहवासिनी, संसार के भय से भयभीत कुछ दिनों की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी पूजा की हूँ। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन मंत्रों से पार्वती जी और तथा शिव जी की पूजा करें।
इसके पश्चात विधिवत कथा सुने, ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवें। इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि से कुछ संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न करके अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बाध्य रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से, शोकाकुल स्वभाव से, लड़ाकी तथा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने से मुर्गी। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, बांस के पात्र में अन्न भर के ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वो मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सामयुक्त से मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। ओके, इति व्रत कथा। हर हर महादेव।